अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन किस तरह से होती है। इसके अंदर हमने पहले पढ़ा कि किस तरह से जो है वो इसकी सिंथेसिस होती है ग्लाइकोजेनेसिस में और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, इस तरह से इसकी जो है वो किस तरह से डिग्रेडेशन होती है। अब इसकी हम रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने जो है वो हमारी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन की वीडियो नहीं देखी, पहले वो आप देख लें ताकि आपको जो है वो इसकी रेगुलेशन भी अच्छे से समझ आ सके। अब इसकी रेगुलेशन जो है वो दो तरह से होती है, एक एलोस्टेरिकली होती है, एक हार्मोनल रेगुलेशन होती है। एलोस्टेरिक जो रेगुलेशन होती है वो सबस्ट्रेट और यानी कि एनर्जी की बॉडी में कितनी है उसकी मदद से जो है वो हमारे पास रेगुलेशन हो रही होती है, और जो हार्मोनल है वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन वगैरह करवा रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि किस तरह से होता है। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये यूडीपी ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट ये जी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब जब हमारी बॉडी में एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा, ये इस रिएक्शन को इन्हेंस करेंगे। ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो ये इसको इन्हेंस करेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा तो ये भी इसके अंदर जो है वो इन्हेंस कराएंगे इस रिएक्शन को। फिर नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल जब ज़्यादा होगा और फ्रॉम ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगी इसकी, यानी कि डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगी, जस्ट सिंथेसिस होगी। एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा, डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, ग्लाइकोजन का लेवल ज़्यादा होगा और एटीपी का लेवल ज़्यादा होगा तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन इनहिबिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन के अंदर इंजाइम जो एक्ट कर रहे होते हैं वो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्ट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिग्रेडेशन इंजाइम होते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। जब हमारी बॉडी में एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा तो ये इसको रेगुलेट कर रहा होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इंजाइम को। अब हमारे पास जो है वो लीवर में भी इसकी रेगुलेशन हो रही होती है और मसल्स में भी हो रही होती है। लीवर में किस तरह से होती है कि ग्लाइकोजन सिंथेज स्टिमुलेट होता है किससे, जब एटीपी का लेवल ज़्यादा हो, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो, तो ये हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो स्टिमुलेट हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास मसल में किस तरह से होती है, जब एटीपी का लेवल ज़्यादा हो और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी में जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस हो रही होती है, मसल्स जो है वो इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होती है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हमारे पास ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन क्या करते हैं कि जीटीपी को कन्वर्ट करते हैं जीडीपी में। ये एक्टिवेट करते हैं एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज जो है वो करवा रहा होता है एटीपी को चेंज कर, एटीपी जो है वो कन्वर्ट करा होता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है हमारे पास किसको, प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिवेट होता है तो ये फॉस्फोराइलेट करा रहा होता है फॉस्फोराइलेज काइनेज इंजाइम को। फॉस्फोराइलेज काइनेज इंजाइम क्या करता है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में कन्वर्ट हो रहा होता है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जब एक्टिव यानी कि ये जब बन जाता है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जो है वो ये रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि इस रिएक्शन में फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है और ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्टेप हो रहा होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये हमारे पास इसकी जो है वो हार्मोनल रेगुलेशन थी। नेक्स्ट है हमारे पास के बॉडी में जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये पाथवे जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और एक्टिव ग्लाइकोजन सिंथेज इट स्टार्ट ग्लाइकोजन यानी कि इसकी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन है, यानी कि प्रोटीन फॉस्फेट जो है वो इसमें एक्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन है और ये हमारे पास जो है वो एलोस्टेरिक इसकी रेगुलेशन है। उम्मीद है आपको जो है वो रेगुलेशन इसकी समझ आ गई। अगर कोई भी क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।